नमस्कार और स्वागत है आपका गीता योग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा में। आज के इस विशेष एपिसोड में हम भगवद गीता के 9वें अध्याय के उन गूढ़ अंशों पर चर्चा करेंगे जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने दिव्य, सर्वव्यापी और अविनाशी स्वरूप का उद्घाटन करते हैं। यह वही अध्याय है जहां श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि क्यों अज्ञानी लोग ईश्वर को केवल एक साधारण मनुष्य समझ लेते हैं और कैसे महात्मा उन्हें संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण मानकर अनन्य भक्ति में स्थित रहते हैं। आज हम जानेंगे ईश्वर स्वयं को यज्ञ, मंत्र, माता पिता और सृष्टि के आद्यंत के रूप में कैसे प्रकट करते हैं। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में वास्तविक अंतर क्या है और क्यों कर्मकांड से प्राप्त स्वर्ग क्षणिक है जबकि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण शाश्वत मोक्ष का मार्ग है। तो आइए इस श्रवण यात्रा में आगे बढ़ते हैं और गीता के उस दिव्य सत्य को समझने का प्रयास करते हैं जो हमें सांसारिक मोह से मुक्त कर परमात्मा की विराट चेतना से जोड़ता है। हमारे आज के स्रोत राज विद्या राजगुह्य योग के कुछ श्लोकों की व्याख्या करते हैं। ये भगवद गीता के 9वें अध्याय के श्लोक 11 से 20 हैं और इन्हें पढ़ते हुए एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है, क्या ईश्वर की पूजा करने का कोई गलत तरीका हो सकता है? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि गीता के अनुसार क्यों कुछ रास्ते व्यर्थता की ओर ले जाते हैं और कुछ परम सत्य की ओर। ये सवाल बिल्कुल सही जगह पर है क्योंकि ये श्लोक इसी दुविधा को सुलझाने के लिए हैं। ये दो बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोणों की तस्वीर खींचते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो ईश्वर के असली स्वरूप को नहीं पहचान पाते और दूसरी तरफ वो जो उसे समझकर जीते हैं, और दोनों के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए पहले रास्ते से शुरू करते हैं। हाँ। श्लोक 11 में मूढ़ शब्द का इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है मूर्ख या भ्रमित। हाँ। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग मेरे मनुष्य रूप को देखकर मेरा तिरस्कार करते हैं क्योंकि वे मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते। ये थोड़ा कठोर लगता है ना? हाँ, ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यहाँ मूर्ख का मतलब बौद्धिक क्षमता की कमी नहीं है जी। इसका मतलब है आध्यात्मिक अज्ञान। वो कृष्ण को सिर्फ एक शक्तिशाली इंसान के रूप में देखते हैं, लेकिन उस पर्दे के पीछे की सच्चाई को नहीं देख पाते कि वही सभी प्राणियों के महान ईश्वर भूत महेश्वरम है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई लहर को देखे और पूरे समंदर के अस्तित्व को ही नकार दे। उनकी दृष्टि सीमित है और यही उनका भ्रम है। हाँ। और इस सीमित दृष्टि का नतीजा क्या होता है? अगले ही श्लोक में कुछ बहुत शक्तिशाली शब्द हैं। मोघाशा, मोघ कर्माणो, मोह ज्ञाना, यानी व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान। ये तो आज के जमाने में भी बहुत प्रासंगिक लगता है। हम कितनी बार सोचते हैं कि अगर मुझे ये प्रमोशन मिल गया या ये रिश्ता बन गया तो मैं हमेशा के लिए खुश हो जाऊंगा। क्या ये श्लोक उसी व्यर्थ आशा की बात कर रहा है? बिल्कुल, ये ठीक वही बात है। जब आपकी समझ ही अधूरी है तो आपकी आशाएं, आपके कर्म, आपका ज्ञान, सब कुछ उस अधूरी नींव पर टिका होता है। आप गलत चीजों के पीछे भागते हैं ये सोचकर कि उनसे स्थायी खुशी मिलेगी, लेकिन अंत में हाथ कुछ नहीं लगता। इसीलिए पाठ कहता है कि ऐसे लोग राक्षसी और आसुरी स्वभाव, राक्षसिम आसुरिम प्रकृतिम का सहारा लेते हैं। एक मिनट, ये राक्षसिम असुरिम प्रकृतिम, राक्षसी स्वभाव वाला शब्द तो और भी कठोर है। क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग भगवान को इस तरह नहीं पहचानते वे सच में बुरे लोग हैं, या ये सिर्फ एक दार्शनिक स्थिति का वर्णन है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ राक्षसी या आसुरी का मतलब सींग वाले राक्षस से नहीं है। ये एक मानसिक स्थिति है जो अहंकार, भ्रम और भौतिक इच्छाओं से चलती है। ये वो नजरिया है जो मैं और मेरा पर केंद्रित है। जब आप ब्रह्मांड के केंद्र में ईश्वर की जगह खुद को रख देते हैं तो आपके सारे काम उसी अहंकार से प्रेरित होते हैं, और गीता के अनुसार यही आसुरी प्रकृति है। अच्छा, तो ये नैतिक रूप से बुरा होने के बारे में कम और आध्यात्मिक रूप से भ्रमित होने के बारे में ज्यादा है। एकदम सही। ठीक है, तो ये तो हुई उन लोगों की बात जो भ्रम में हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो होगा। कौन है वो लोग जो इस माया के पार देख पाते हैं? वो है महात्मा नाहा।
महान आत्माएं। श्लोक 13 कहता है कि वो दैवीय स्वभाव, दैवीम प्रकृतिम का आश्रय लेते हैं। आसुरी प्रकृति के ठीक विपरीत दैवीय प्रकृति करुणा, निस्वार्थता और आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। और वो पूजा कैसे करते हैं? अनन्य मन से, अनन्य मनसः, बिना किसी भटकाव के। और वे ऐसा क्यों कर पाते हैं? श्लोक कहता है ज्ञात्वा, हाँ, जानकर। वे कृष्ण को सभी प्राणियों का अविनाशी आदि कारण, भूतादिन यव्यम, जानकर भजते हैं। लेकिन क्या भक्ति और ज्ञान में कभी कभी टकराव नहीं होता? कई लोग तो ये मानते हैं कि भक्ति में तो बस आंख बंद करके समर्पण करना होता है, तर्क को परे रखकर। यहां तो दोनों को जोड़ा जा रहा है। यह ज्ञान उनकी भक्ति को एक अटूट नींव देता है। अच्छा। ये ऐसा नहीं है कि आज विश्वास है और कल कोई मुश्किल आई तो विश्वास डगमगा गया। उनका ज्ञान ही उनके विश्वास को मजबूत करता है। और ये भक्ति सिर्फ एक भावना नहीं है, ये उनके कामों में भी दिखती है। श्लोक 14 बताता है कि वे लगातार कीर्तन करते हैं, सततम कीर्तयन्तः, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, यतन्तश्च दृढ़ व्रताः, और हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं, नित्य युक्तः। ये तो एक फुल टाइम जॉब जैसा लगता है। एक तरह से हाँ, लेकिन ये बोझ वाली जॉब नहीं, बल्कि आनंद वाली जीवन शैली है। नित्य युक्तः का मतलब ही है हमेशा जुड़े रहना। उनकी हर सांस, हर काम, हर सोच सब ईश्वर को समर्पित होती है। यह एक बार किया जाने वाला अनुष्ठान नहीं, बल्कि चेतना की एक निरंतर अवस्था है। तो इन महान आत्माओं को ये ज्ञान है कि ईश्वर का असली स्वरूप क्या है। तो फिर सवाल उठता है कि ईश्वर का वो असली स्वरूप है क्या? अगले श्लोक में, यानी श्लोक 15 में, उपासना के कुछ और तरीकों का जिक्र है। हाँ, जो ज्ञान पर आधारित है। सही। और यहाँ गीता एक बहुत ही उदार दृष्टिकोण दिखाती है। ये कहती है कि ज्ञान के यज्ञ, ज्ञान यज्ञेन द्वारा उपासना करने वाले भी कई तरह के होते हैं। कुछ लोग ईश्वर को एकत्वेन मानते हैं, यह अद्वैत का दृष्टिकोण है। कुछ उन्हें अलग अलग रूपों में पृथक्त्वेन पूजते हैं, जैसे अलग अलग देवी देवताओं में। और कुछ उन्हें हर जगह मौजूद बहुरूपी बहुधा विश्वतोमुखम मानते हैं। विश्वतोमुखम, जिसके मुख सबोर हों। ये तो बहुत सुंदर कल्पना है। मतलब ईश्वर तक पहुंचने का कोई एक ही स्टैंडर्ड रास्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप उन्हें किसी भी रूप में देखें, अगर आपकी खोज ज्ञान पर आधारित है तो वो स्वीकार्य है। एकदम। ये दिखाता है कि परमात्मा किसी एक परिभाषा में नहीं बंधे हैं। ये कुछ इंटरनेट जैसा है, एक ही नेटवर्क जो हर डिवाइस पर, हर स्क्रीन पर अलग अलग रूप में मौजूद है, लेकिन है एक ही। यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि वो ब्रह्मांड के ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उन्हें किसी भी इंटरफेस से एक्सेस कर सकते हैं। और इसके बाद जो श्लोक आते हैं, वाह, वो तो मतलब दिमाग को चकरा देते हैं। कृष्ण एक के बाद एक घोषणाएं करते हैं कि वो क्या क्या हैं। श्लोक 16 में वो कहते हैं, मैं ही वैदिक अनुष्ठान क्रतु हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला भोजन स्वधा हूं। औषधि, मंत्र, घी, अग्नि और हवन भी मैं ही हूं। मतलब पूजा की पूरी प्रक्रिया ही वही है। इसका गहरा मतलब यह है कि यहाँ उपासक, उपासना की विधि और जिसकी उपासना हो रही है, उनके बीच का अंतर मिटाया जा रहा है। आमतौर पर हम सोचते हैं मैं पूजा कर रहा हूं, लेकिन ये श्लोक कहता है कि जो कर रहा है, जो किया जा रहा है और जिसके लिए किया जा रहा है, वो सब एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। ये तो एकेश्वरवाद से भी आगे की बात है। हाँ, ये सर्वेश्वरवाद, पांथीइज्म की बात है, जहाँ सब कुछ ही ईश्वर है। और ये दायरा अगले श्लोक में और भी बड़ा हो जाता है। मैं इस जगत का पिता, माता, धारण करने वाला धाता और पितामहा हूं। और तो और, मैं ही पवित्र ओंकार और तीनों वेद हूं। यहां तो वे खुद को सृष्टि के हर रिश्ते और ज्ञान के हर स्रोत से जोड़ रहे हैं। धाता शब्द का अर्थ है सहारा देने वाला। मतलब वे न केवल सृष्टि करते हैं, बल्कि उसे थामे भी हुए हैं। और खुद को वेदों और ओंकार के बराबर बताकर वे कह रहे हैं कि जो भी आध्यात्मिक ज्ञान मौजूद है, उसका मूल स्रोत भी वही है। हर पवित्र शब्द उन्हीं से निकला है। एक मिनट, श्लोक 18 में रुकते हैं। ये सूची तो बढ़ती जा रही है। वे कहते हैं, मैं ही अंतिम लक्ष्य गति, पालन करता भरता, स्वामी प्रभु साक्षी। हाँ, आश्रय निवासा, शरण शरणम और सच्चा मित्र सुहृत हूं। यमा दो शब्द मुझे बहुत आकर्षित कर रहे हैं, साक्षी यानी गवाह और सुहृत यानी सच्चा मित्र। ये दोनों भूमिकाएं तो बिल्कुल अलग लगती हैं। एक साक्षी
दूर से बिना किसी लगाव के देखता है, हाँ, जबकि एक दोस्त पूरी तरह से आपके साथ होता है। ये कैसे संभव है? ये एक अद्भुत विरोधाभास है और यही इन श्लोकों का सार है। साक्षी के रूप में ईश्वर पूरी तरह से तटस्थ है। वे ब्रह्मांड के हर कर्म को बिना किसी जजमेंट के देखते हैं, जैसे एक कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड करता है। लेकिन साथ ही सुहृद के रूप में वे हर जीव के सबसे करीबी निस्वार्थ मित्र हैं, जो बिना किसी अपेक्षा के हमेशा भला चाहते हैं। मतलब ईश्वर एक ही समय में निष्पक्ष भी हैं और प्रेमपूर्ण भी। बिल्कुल, वे ब्रह्मांड के नियमों के प्रति पूरी तरह से निष्पक्ष हैं और हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से सुलभ भी। यह उनकी निर्लिप्तता और घनिष्ठता का एक साथ होना है। वाह, ये तो बहुत गहरा विचार है। और जब लगता है कि अब कुछ और नहीं कहा जा सकता, तब श्लोक 19 आता है। हाँ, मैं ही गर्मी पैदा करता हूँ, मैं ही वर्षा करता और रोकता हूँ, मैं ही अमरता, अमृतम और मृत्यु हूँ, मैं ही सत्य और असत हूँ। मैं ही अमरता और मृत्यु, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। ईश्वर कहते हैं मैं ही अमृत हूँ और मैं ही मृत्यु। इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे और बुरे के बीच चुनते हैं, बल्कि वो उस पूरे सिस्टम से ही ऊपर हैं। जीवन और मृत्यु उनके लिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये हमारे अच्छा भगवान बनाम बुरा शैतान वाले नजरिए को पूरी तरह से तोड़ देता है। एकदम, वे सृष्टि की हर शक्ति के स्रोत हैं, चाहे हम उसे सकारात्मक माने या नकारात्मक। सत्य और असत्य, यानी जो है और जो नहीं है, दोनों का आधार भी वही है। तो इन सभी शक्तिशाली घोषणाओं के बाद, जहां कृष्ण खुद को पूरे ब्रह्मांड के बराबर बता देते हैं, आखिरी श्लोक 20, वो हमें वापस इंसानों पर ले आता है। उन उपासकों पर जो वेदों का ज्ञान त्रैविद्या रखते हैं, यज्ञ करते हैं और स्वर्ग जाना चाहते हैं। ये तो एक सफल परिणाम जैसा लगता है। पुण्य कमाते हैं और उन्हें उनका इनाम भी मिलता है। वे इंद्रलोक पहुंचते हैं और वहां देवताओं वाले सुख भोगते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ एक लेकिन आने वाला है। बिल्कुल, यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये स्वर्गीय सुख अस्थायी है। श्लोक कहता है कि जब उनका पुण्यम समाप्त हो जाता है तो उन्हें वापस मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर आना पड़ता है। अच्छा, ये एक तरह का आध्यात्मिक क्रेडिट कार्ड है। जब तक आपके पुण्य का बैलेंस है, आप स्वर्ग के सुख भोग सकते हैं, लेकिन जैसे ही बैलेंस खत्म हुआ, आपको वापस आना पड़ता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हजारों सालों से जो लोग अच्छे कर्म करके स्वर्ग जाने की कामना कर रहे हैं, गीता के अनुसार वो बस एक अस्थाई हॉलिडे पैकेज खरीद रहे हैं। अंतिम मंजिल नहीं। हाँ। एकदम सही। और यहीं पर पहले बताए गए दो रास्तों का अंतर साफ हो जाता है। एक रास्ता है कर्मकांड का, जिसका लक्ष्य है स्वर्ग का अस्थायी सुख। दूसरा रास्ता है महात्मनः का, जो ईश्वर के वास्तविक सर्वव्यापी स्वरूप को जानकर ज्ञात्वा अनन्य भक्ति करते हैं। और उनका लक्ष्य? उनका लक्ष्य स्वर्ग नहीं, बल्कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से ही मुक्त हो जाना है, मोक्ष। तो इन श्लोकों का केंद्रीय संदेश ये है कि स्वर्ग की प्राप्ति मोक्ष नहीं है। जो लोग यज्ञ और कर्मकांड केवल स्वर्ग के लिए करते हैं, वे एक सीमित लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। जबकि जो महात्मा ईश्वर को हर जगह हर कण में देखकर भक्ति करते हैं, वे उस चक्र से ही बाहर निकलने का रास्ता अपनाते हैं। हाँ, एक रास्ता एक लेन देन है, मैं ये पुण्य करूंगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा। दूसरा रास्ता एक प्रेम संबंध है, मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो क्या है, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। और गीता के अनुसार यही दूसरा रास्ता परम मुक्ति की ओर ले जाता है। तो आज हमने ईश्वर के भ्रामक स्वरूप और वास्तविक स्वरूप के बीच के गहरे अंतर को समझा। हमने देखा कि कैसे ईश्वर वास्तविकता के हर कण में, हर विरोधाभास में मौजूद हैं। और अंत में अस्थायी स्वर्गीय पुरस्कार और परम लक्ष्य यानी मोक्ष के बीच के फर्क को जाना। इन श्लोकों पर विचार करने के लिए एक अंतिम विचार। हमने ईश्वर की दो भूमिकाओं की बात की, साक्षी, तटस्थ गवाह, और सोहित, सच्चा मित्र। हाँ, ये सोचने लायक है कि ये दो भूमिकाएं, एक निष्पक्ष अवलोकन की और दूसरी घनिष्ठ मित्रता के, किसी के व्यक्तिगत आध्यात्मिक समझ में एक साथ कैसे मौजूद हो सकती हैं। क्या हम एक ऐसे ईश्वर से जुड़ सकते हैं जो हमारे हर कर्म को बिना किसी जजमेंट के देखता भी है और साथ ही हमारे सबसे करीबी दोस्त की तरह हमारा हाथ भी थामता है? शायद इसी विरोधाभास को समझने में ही असली ज्ञान छिपा है।
आज की इस चर्चा में हमने यह समझने का प्रयास किया कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप किसी सीमित देह तक नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि में व्याप्त परम सत्य है। जहां अज्ञान ईश्वर को सीमित करता है, वहीं भक्ति उन्हें सर्वत्र अनुभव करने की दृष्टि प्रदान करती है। गीता का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि केवल बाहरी कर्मकांड या स्वर्ग की कामना जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और भक्ति ही वह मार्ग है जो मनुष्य को शाश्वत शांति और मोक्ष तक पहुंचाता है। यदि यह एपिसोड आपको आत्मचिंतन की ओर प्रेरित कर रहा है, यदि गीता की यह श्रवण यात्रा आपके भीतर प्रश्न और शांति दोनों जगा रही है, तो इस पॉडकास्ट को फॉलो करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम आगे बढ़ेंगे और गीता के इसी अध्याय से जुड़े अगले गूढ़ सत्य पर चर्चा करेंगे, जहां भक्ति और ज्ञान और भी गहराई से जीवन में उतरते हैं। तब तक के लिए गीता के चिंतन के साथ अपने भीतर के कृष्ण को सुनते रहिए। धन्यवाद।